मैं डॉक्टर चंद्रेश पारिक और आज एक बार फिर से हम थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बात करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन ए कॉम्प्लेक्स। हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए सीएफएसई को कैलकुलेट करना सीख लिया है और हम क्या कहेंगे कि यदि हमारे पास में D1 से लेकर D3 वाला अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और यदि हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, जबकि लिगेंड कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लिगेंड कितने होंगे, 6 होंगे। तो हमने कहा अब लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वो वीक होगा, उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करने वाली, यानी कि CFSE इज नॉट अफेक्टेड by the type of ligand whether this one is strong or weak। लेकिन कुछ विद्यार्थियों का एक बहुत प्रश्न था, बल्कि कई विद्यार्थियों ने पूछा कि सर D1 से लेकर D10 तक की बात तो आपने की है, लेकिन क्या परीक्षा में हमें D1 से लेकर D10 ही दिया जाएगा? बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं होता। कई बार वो सीधे सीधे दे भी सकता है, D5 के लिए कैलकुलेट कीजिएगा, D8 के लिए कैलकुलेट कीजिएगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। वो कॉम्प्लेक्स के द्वारा या कॉम्प्लेक्स का नाम देकर, स्ट्रक्चर देकर और फिर आपसे पूछने वाले हैं कि बताइए इसके लिए स्प्लिटिंग किस तरह से होगी या CFSE की कैलकुलेशन कैसे होने वाली है। तो आज हमने पर्टिकुलरली इसे जो टॉपिक लिया है ना, वो यही सोच के लिया है कि अगर कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए तो हम D से D10 को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन को किस तरह से कैलकुलेट करें। ठीक है, तो D1 से एक बार हम फिर से समझ लें कि हम क्या करने वाले हैं, हम CFSE कैसे निकालने वाले हैं कि D1 से D3 तक हो, लिगेंड 6 हो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, तो स्ट्रॉन्ग और वीक से अफेक्टेड नहीं होगा। इसी तरह से चाहे D8 हो या D9 हो या फिर वो D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, तब भी हम कहेंगे कि लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वो वीक होगा, वो अनअफेक्टेड रहने वाला है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि D4, D5, D6 और D7 यही एकमात्र व्यवस्था है जो लिगेंड से अफेक्ट होने वाली है। तो जब भी आप ये कैलकुलेट कर लेंगे कि आपके पास में उस मेटल आयन के लिए या उस कॉम्प्लेक्स के पास में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, तब आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि CFSE किस तरह से निकालनी है। तो हमने D1 से D10 तक के लिए कैलकुलेट तो किया, लेकिन अब अगर कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए तो उसे कैलकुलेट हम किस तरह से करने वाले हैं। आज हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल लेते जाएंगे और इसे समझते जाएंगे कि किस तरह से मैं निकालूं। यानी कि आज का जो टॉपिक है ना, उसमें हम सिर्फ यही समझने वाले हैं कि नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट हम करें। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और अपनी उस कॉपी यानी कि नोटबुक में लिखना शुरू कीजिए। हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। पहला एग्जाम्पल देखिए, हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स का, वो है TiH2O 6 + 3। अब हमें क्या करना है, हमें इस कॉम्प्लेक्स के लिए नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है कि D का इस कॉम्प्लेक्स का विन्यास D के रूप में निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे हम, जिसका निकालना है ना उसे हम मान लेते हैं X। तो हमें निकालना है सेंट्रल मेटल कैटायन के लिए, यानी कि टाइटेनियम के लिए। तो जिसका निकालना हो उसे हम कहते हैं उसकी वैल्यू हुई है X प्लस, अब इस कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड है, 6, तो हम कहेंगे 6 इंटू लिगेंड क्या है हमारे पास में, लिगेंड है वाटर, तो हम कहेंगे इसकी वैलेंसी, तो वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो हम कहेंगे इसकी वैलेंसी हुई 0 इन ब्रैकेट। ठीक है, इज इक्वल्स टू, और कोई दूसरी तरह की कोई स्पीसीज है नहीं है। अब इसके पास में टोटल कितना चार्ज आया,
टोटल चार्ज आ रहा है हमारे पास में 3, तो हम ये कहेंगे प्लस का 3। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हुई, हम कहेंगे कि इसका मतलब x की वैल्यू हुई है प्लस का 3। ये अगर x की वैल्यू है, इसका मतलब क्या कि जो टाइटेनियम है ना, वो टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाल ली, वो हो गई +3, यानी कि ये वैल्यू यहां आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि सबसे पहले टाइटेनियम जो सेंट्रल मेटल कैटायन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d2 4s2। लेकिन हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए टाइटेनियम +3। तो हम कहते हैं कि टाइटेनियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना हमारे पास में टोटल, ये टोटल इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को हमें हटाना है। इलेक्ट्रॉन कहां से हटते हैं, आउटर शेल से। आउटर शेल कौन सी है, 4s2। तो 2 तो गए हमारे पास में, कहां से, 2 इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे इस वाले पार्ट से और एक निकलेगा डी से। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना रहा, 3d1। तो इस तरह से हम कहते हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर टाइटेनियम का विन्यास हुआ 3d1। अब अगर आपको ये पता चल जाए कि इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया d1, तो अब आप निकाल सकते हैं सीधा कि CFSE की वैल्यू क्या होगी। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ हमारे पास में। अब हम इस एग्जाम्पल को चेंज करते हैं, हम लेते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं क्रोमियम हेक्साक्लोराइड का। अब देखिए क्रोमियम हेक्साक्लोराइड के पहले फॉर्मूले को हम लिखते हैं इस तरह से। ये हुआ हमारे पास क्रोमियम, ये क्लोरीन के लिगेंड, हमने कहा हेक्सा तो CrCl6 माइनस का 3। अब ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म आ गई और वो आपसे कहेगा कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE को कैलकुलेट कीजिए। तो CFSE कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो हम देख चुके हैं, लेकिन हमारे सामने जो समस्या आ रही है, जो आपने जो प्रश्न पूछे है ना, वो ये है कि हम नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस यहाँ पर अडॉप्ट करने वाले हैं। देखिए क्या है, जिसका निकालना हो उसे हम मानने वाले हैं x। तो क्रोमियम को हमने कहा ये हुआ है x, प्लस नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, अगेन 6, तो 6 इंटू, अब क्लोराइड की वैलेंसी कितनी होती है, क्लोराइड की वैलेंसी होती है -1। कोई भी हैलोजन होगा उसकी वैलेंसी -1 इज इक्वल्स टू मैं क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एंड हो गया। अब इसके ऊपर, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना आया, तो हमने कहा इज इक्वल्स टू -3। अगर इन केस अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो हम उस वैल्यू को कितना रखेंगे, 0। तो बताइए x की वैल्यू कितनी हुई, x की वैल्यू कितनी हुई, x आया हमारे पास में अगेन +3, विच इंप्लाइज कि क्रोमियम के पास में, इसका मतलब कौन सा चार्ज है, क्रोमियम के पास में चार्ज हुआ +3। अब अगर आपने ये निकाल लिया ना, तो अब आप आगे जा सकते हैं, यानी कि Cr+3 को आपको कैलकुलेट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हम निकालेंगे कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC कितना होता है, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3d5 4s1। तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। और हमें निकालना किसका है, Cr+3 का। तो क्रोमियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर ले, डिडक्ट कर ले, कितना आ गया 3d, कितना हुआ 3, क्योंकि ओवरऑल हुए 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें चाहिए +3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देनी है। अब जब 3d3 निकल गया तो हमें पता है कि d3 है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 3 इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, तो सारे इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे, सब भी T2 में जाएंगे। और हम क्या करेंगे, हम इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए वैल्यू कितनी आने वाली है। ठीक है, तो इस स्टेप के साथ ही आप क्या कर सकते हैं कि सभी, चाहे वो जैसा भी कॉम्प्लेक्स दे, लेकिन आपको सेकेंड ईयर में अगर
आपने पढ़ा हो कि हम कॉम्प्लेक्स का नेम कैसे लिखते हैं, तो आप थोड़ा सा उसे रिवाइज जरूर से करें। हम एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। चलिए हम अगला कॉम्प्लेक्स लेते हैं कुछ इस तरह से। मैग्नीज हेक्साइड्रेट फॉर्म में लिया है +2। अब हमें इस कॉम्प्लेक्स के लिए नंबर ऑफ डी या डी के रूप में सेंट्रल मेटल कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो जिसका निकालना हो उसे हम क्या कर रहे हैं, उसे हमें मानना है कि वो है x। चलिए हमने लिखा x प्लस नंबर ऑफ लिगेंड कितने 6, वाटर की वैलेंसी कितनी होती है, न्यूट्रल होता है 0, इज इक्वल टू इस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना आया +2। मतलब क्या रहा, x आ गया अपने पास में +2, विच इंप्लाइज क्या क्या रिजल्ट निकला कि मैग्नीज के ऊपर +2 का चार्ज है। अब जब आपने मैग्नीज के ऊपर +2 चार्ज निकाल लिया, फिर से वही स्टेप्स हैं हमारे पास में जिसे रिपीट करते हैं। सबसे पहला मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 3d5 4s2, लेकिन हमें किसका निकालना है Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ। तो इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 इलेक्ट्रॉन को हमें कम कर देना है। तो ओवरऑल है 7, 2 हटा दे तो कितना बचा बताइए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारे पास में 3d5। तो इस कॉम्प्लेक्स का आ गया d5। d5 का मतलब क्या रहा, ये अब लिगेंड से अफेक्ट होने वाला है। और लिगेंड कैसा है, लिगेंड हमारे पास में वाटर है जो कि वीक होता है। तो वीक लिगेंड के लिए d5 क्या अफेक्ट होगा या नहीं होगा बताएं। बिल्कुल, d4 d5 d6 और d7 ये 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे होते हैं जो लिगेंड से अफेक्टेड रहते हैं। वीक होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, स्ट्रॉन्ग होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। तो फिर से हमने क्या किया, इस एग्जाम्पल के द्वारा भी निकाल लिया। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर से समझते हैं कि आप कहाँ तक इन्हें निकालना सीख पाए हैं। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम लेते हैं यहाँ CO CN6 -3। देखिए सेकेंड ईयर में डिटेल में आप कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड ये आई है, मैसेजेस आए हैं कि नहीं सर हमें नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाइए। तो आज हमने इसी टॉपिक को लिया है। चलिए अब आप कैलकुलेट करके दिखाइए, मुझे चाहिए डी विन्यास, कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आया आप ये निकाल कर बता दें। जो नहीं निकाल पाए हैं वो देखिएगा, वही स्टेप्स हमारे पास में है जिसका निकालना है। उसे मानते हैं हम x प्लस नंबर ऑफ लिगेंड हुए 6। कहां से आए, ये नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं अपने पास में, ये यहाँ ये नंबर ऑफ लिगेंड्स है। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स अपने पास में कितने हैं 6 हैं। तो 6 इंटू, अब बताइए क्या आता है अगला स्टेप, लिगेंड की वैलेंसी। अब Cn की वैलेंसी कितनी होती है, Cn हमेशा होता है -1 स्टेट में, तो हम क्या लिखेंगे -1 इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना आया -3। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x कितना हो गया, x हो गया -3 + 6 यानी कि +3। मतलब क्या निकला ये कि कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज है +3। अब सिर्फ हमने चार्ज निकाला है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डी विन्यास, डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। तो सबसे पहले वही स्टेप नंबर 1, CO का यानी कि कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 3d7 4s2।
और किसका निकालना है? हमें निकालना है कोबाल्ट प्लस 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन हटा दें। सबसे पहले जाएंगे ये दो, फिर एक चला जाएगा यहां से, तो कितना आया? 3d6। ठीक है, 3d6 ये आ गया अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जब ये निकाल लेते हैं तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि CFSE निकालनी है तो लिगेंड कैसा है, कि साहब लिगेंड हमारे पास में CN है, और CN कैसा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 है। D6 फिर से रिपीट करते हैं कि D4, D5, D6 ये 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D4, 5, 6 और 7 तक के वो लिगेंड से अफेक्टेड रहते हैं, होते हैं। लिगेंड स्ट्रांग हो गया, इसका मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे और सारे इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे। ठीक है, हम CFSE को निकालना पहले से देख चुके हैं। तो इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स के लिए भी हमने निकाल लिया। अब मैं कुछ आपको होमवर्क देता हूं, उन कॉम्प्लेक्सेस के लिए आपको वैल्यू को निकालना है और ये बताना है कि उनके लिए CFSE वैल्यू कितनी होगी, डी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास साथ में कैसा होगा। चलिए जल्दी से बताइए। नंबर 1 FeF6 यानी कि हेक्सा फ्लोरो -3। थोड़ा सा अगर मैं ये पूछूं कि नॉमेनक्लेचर क्या होगा तो हम क्या कहते हैं? -3 है तो ये क्या हो गया? हेक्सा फ्लोरो फेरेट 3। चलिए वो सेकेंड ईयर का पार्ट था, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के लिए आपको डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेंट्रल मेटल कैटायन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। नेक्स्ट एग्जांपल, नहीं क्वेश्चन है आपके लिए। VH2O होल 6। अभी तक क्योंकि ऑक्टाहेड्रल की ही बात की है ना, इसलिए नंबर ऑफ लिगेंड हमने +6 या 6 रखी है, +1। नेक्स्ट FeCN6 +3। नेक्स्ट FeNS3 होल 6 प्लस का 3। ठीक है, इन चारों कॉम्प्लेक्सेस के लिए आपको निकालना है और व्हाट्सएप के ऊपर या कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर से मुझे आंसर बताइएगा। थैंक यू।